हेलो दोस्तों, संवाददाता के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे एनालिसिस ऑफ बिहार चुनाव। और बिहार चुनाव काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमेशा इसका इम्पैक्ट केंद्र के नीतियों पे भी पड़ता है, केंद्र की राजनीतिक परिदृश्य पे भी पड़ता है। तो जानते समझते हैं आज बिहार चुनाव में होने वाले नए समीकरणों की, नए बदलावों की। आप सभी जानते होंगे इस बार एलजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है और यही एक नया समीकरण है जो राजनीतिक पंडितों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि ये क्या करेगा और कैसे करेगा। आज हम इसी समीकरण के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। हम और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, तो ये काफी यूजफुल आपके लिए हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 25 सितंबर को चुनाव की घोषणा की थी बिहार में, और बिहार में पूरे 3 चरण में मतदान होने वाले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले सीट में 71 सीट होगी पहली वाले मतदान में, दूसरे में 94 सीटों के लिए होगा और तीसरे में 78। और इन तीनों सीटों के बाद आपको 10 नवंबर को नए सरकार की घोषणा हो जाएगी और सरकार गठन हो जाएगा। तो उसके किस दिनों बाद ही सरकार का गठन होगा, तो समझते हैं कि क्या क्या है। यहाँ आपको मैंने सारा डेट दे दिया है। 28 अक्टूबर यहाँ पे है, 3 नवंबर सेकेंड चरण के लिए है और 7 नवंबर थर्ड चरण के चुनाव के लिए यहाँ पे है। नोटिफिकेशन इसका 1 अक्टूबर को हुआ था। 8 नॉमिनेशन डेट है, इसका 16 नॉमिनेशन डेट है, इसका 20 नॉमिनेशन डेट है, सिक्योरिटी ऑफ नॉमिनेशन, और इसके बाद लास्ट डेट ऑफ विड्रॉ ऑफ नॉमिनेशन। तो फर्स्ट चरण के लिए तो ये सब चला गया। 19 अक्टूबर था सेकेंड चरण के लिए और 23 अक्टूबर है थर्ड चरण के लिए। तो ये सब डेट तो बीत चुका है और हमारा फर्स्ट चरण का चुनाव नजदीक है और हम इसी के बारे में बात करेंगे। बिहार में जैसा आप लोग जानते होंगे 243 टोटल सीट है और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पास 69 सीट है और बीजेपी के पास 54 सीट है। इन दोनों को मिला दे तो आपको 123 से ज्यादा का आंकड़ा है और इसलिए सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इससे पहले तक एलजेपी इनके साथ ही थी, चुनाव से कुछ दिन पहले ही अलग हुई है, तो ये वैसे भी इनके पास 2 सीट है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं था ज्यादा। इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे हैं जो इनके साथ हैं। तो इस तरह से देखें तो अभी के वर्तमान में इनकी सरकार को कोई खतरा नहीं था, लेकिन आने वाले समय में समीकरण थोड़ा सा उल्टा हो गया है और आज हम इसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बीजेपी यहाँ पे जो 2 पार्टी है, पक्ष और विपक्ष, उसमें कौन से पार्टियां साथ में है। यहाँ कोई तीसरा दल बनाने की चेष्टा किया था लेकिन हो नहीं पाया है, तो तीसरा कोई बहुत बड़ा मोर्चा है नहीं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। एक है एनडीए जिसमें लीड कर रही है नीतीश कुमार जेडीयू बिहार में, और उनके सपोर्ट में है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, जो एक समय में जेडीयू का ही पार्ट था। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, बाद में ये अलग हो गए और एक अलग पार्टी का ही अपना निर्माण किया और आज वो फिर से जेडीयू में आ गए हैं। पहले ये आरजेडी के साथ। एक जो पांचवी पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, जो सेंटर में तो है अभी भी एनडीए का हिस्सा, लेकिन बिहार में अलग हो गई। जो विपक्ष की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद जो है विपक्ष को लीड कर रही है। अभी फिलहाल लालू यादव जेल में हैं तो उनके बेटे तेजस्वी यादव ही इसको लीड कर रहे हैं और उसके चेहरे हैं। के बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके साथ, और कम्युनिस्ट की 3 पार्टी है जो इसके साथ लड़ रही है चुनाव। तो ये था पक्ष और विपक्ष का पूरा मोर्चा और उनका जो है सो दावेदारी सीट के लिए। आप यहाँ साथ में ये भी देख सकते हैं 144 सीट के लिए ये लड़ेंगे, 70 सीट के लिए कांग्रेस है, 19 सीट इनको मिला है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 6 पे लड़ेगी और मार्क्सिस्ट 4 पे लड़ेंगे। उसी तरह प्रीवियस वीडियो में आप देखिए 115 सीट, 10 सीट, 11 सीट, 7 सीट। एक्चुअली हुआ क्या था कि 121 सीट मिला था जेडीयू को और जेडीयू ने अपने में से 122 सीट मिला था जेडीयू को, जिसमें से 7 सीट उन्होंने दिया हमको, और इनको मिला था 121 सीट। इन्होंने अपने में से 11 सीट दिया था विकासशील इंसान पार्टी को। तो ये है सीटों का पूरा जमावड़ा। और जो नई बात है यहाँ पे, जो इस गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान अलग हो गए और उन्होंने 134 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। और ये सारे कैंडिडेट उन्होंने बोला है कि जितने भी जेडीयू के कैंडिडेट है 115, उसके अगेंस्ट भी खड़ा करेंगे। तो इसी वजह से एक चुनाव में नए तरह का समीकरण बना है और हम उसी की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं। देखिए 121 सीट है बीजेपी के पास, और अगर बीजेपी अभी कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और जो कि वाजिब भी है, अगर वो इनसे अलग होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो चुनाव हार जाएंगे। 122 सीट है अभी लड़ने के लिए जेडीयू के पास, 115 और 7 हम की, तो 122 सीट पे हम मान लेते हैं जेडीयू। तो अगर इसमें से 80 सीट जीतती है जेडीयू तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा है वैसा ही चलेगा। लेकिन इससे कम हुई, अगर ये 60-65 पे रह गई, तो यहाँ पे बीजेपी के पास सेकेंड ऑप्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि एलजेपी
ने कहा है कि वो 132-35 सीटों पे लड़ेगी, 135 सीटों पे लड़ेगी। और अगर उसने यहाँ से 30 से 40 सीट भी जीत लिया तो बीजेपी के पास एक ऑप्शन होगा कि एलजेपी को सपोर्ट में ले ले और जेडीयू को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी 70 से 80 सीट में पाले में करे। और अगर इतना ये कर लेता है और थोड़ा बहुत कम भी रहता है तो ये कुछ और पार्टी को मिला के और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लेके ये सरकार आसानी से बना सकते हैं। तो आप कहोगे ऐसा क्यों है? तो ऐसा पिछले 10-15 सालों में कई बार हुआ है कि सत्ता में बने रहने के लिए पार्टियों ने अपने सिद्धांतों को कई बार छोड़ा है। आप 2015 की बात करें तो 2015 से पहले नीतीश कुमार जंगल राज जिसको कहते थे, उसी जंगल राज वाली सरकार में शामिल हो गए। आरजेडी प्लस जेडीयू दोनों मिलकर चुनाव लड़ी और 3 साल बाद ही 2017 में वो अलग हो गए वहां से, और फिर से उसी में आ गए बीजेपी में जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़े। तो एक ही चुनाव में 2015 में जिसके आप खिलाफ रहे थे, 2017 में आप उसके साथ हो गए। और ये रिसेंटली एग्जाम्पल आप देखें तो बीजेपी और शिवसेना दोनों ने चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र में साथ में, और बाद में शिवसेना अलग हो गई और धूर प्रतिद्वंदी कहे तो एकदम विपक्ष जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, उसमें वो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ सोच भी नहीं सकते थे। कांग्रेस और शिवसेना कांग्रेस और शरद पवार के साथ चली गई और उन्होंने सरकार बना ली और अभी वहां उन्हीं की सरकार है। तो इस तरीके से देखें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और देखना होगा कि बिहार की जनता किसको वोट देती है। पहला समीकरण ये है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों सीट जीत जाए बराबर बराबर। अगर दोनों 80-80 सीट जीतते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर दोनों 70-70 भी जीतते हैं तो दोनों के पास ऑप्शन है कि एक मजबूत सरकार बनाए बिहार में। लेकिन अगर दोनों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते हैं, अगर बीजेपी यहाँ पे आ गई 70 पे और जेडीयू रह गई 40-60 के बीच में, तो ये प्रॉब्लम आएगा कि बीजेपी डिच कर सकती है धोखा दे के, बदल के में भी कि एलजेपी के साथ होती है, और क्या ऐसा करती है या नहीं करती है ये देखने वाली बात होगी। और अगर इस दोनों में अगर बराबरी रहती भी है तो बड़ा भाई कौन बनता है? अभी तक तो जेडीयू बड़ा भाई की हैसियत से बिहार में चुनाव में है, अभी तक का हिस्ट्री यही रहा है। अब बीजेपी उसमें क्या करती है, क्योंकि ऐसा देखा गया था पिछली बार 2014 में भी जब फडणवीस एक अच्छी मजबूत सरकार बनी थी फडणवीस की, उससे पहले तक बड़ा भाई की भूमिका में थे शिवसेना। ये भी जेडीयू के जहन में होगा कि हमें अपनी वर्चस्व के लिए मजबूत इरादों के साथ चुनाव में जाना है और अच्छी सी सीट भी लेके आनी है। तो देखना होगा, दिलचस्प है और इस सब पे हमारी नजर है और इस तरह की चीजें हम और भी लेके आते हैं नए वीडियो में, और भी नए विश्लेषण के साथ हम हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।